एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जब दौरियांग ने रोजा को अपने सामने सोता हुआ देखा था। तभी रोजा की आंख खुलती है और वो दौरियांग को देखकर सोचती है वाओ ये कितना हैंडसम है। लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि दौरियांग सच में उसके सामने खड़ा हुआ है। दौरियांग कहता है कि रोजा तुम हेडक्वार्टर्स में क्या कर रही हो। रोजा कहती है दरअसल मैं हेडक्वार्टर्स के करीब रहना चाहती थी इसीलिए। लेकिन दौरियांग समझ जाता है और कहता है क्या तुम्हें घर से निकाल दिया गया है। रोजा कहती है नहीं मैंने खुद छोड़ दिया और क्या मुझे ग्रैंडपा की इजाजत की कोई जरूरत है। अब मैं एक अडल्ट बन चुकी हूँ, खुद के फैसले खुद ले सकती हूँ। दौरियांग कहता है कि ये सब कुछ मेरी गलती है। रोजा कहती है नहीं ये तुम्हारी गलती नहीं है। दौरियांग कहता है अभी जाकर मुझे कुछ काम करने हैं इसलिए तुम अभी के लिए घर चली जाओ। रोजा कहती है कि मैं वापस नहीं जाऊंगी। दौरियांग कहता है तो कब तक तुम ये सब कुछ करने वाली थी। अगर साफ तौर पर कहा जाए तो तुम सड़कों के ऊपर सो रही हो। रोजा कहती है तुम सही कह रहे हो, मुझे यहाँ पर नहीं सोना चाहिए था। दौरियांग कहता है ऑफ कोर्स, और कम से कम तुम्हें हीटर तो ऑन कर लेना चाहिए था, रात को यहाँ पर कितनी ठंड होती है। लेकिन तभी उन दोनों को पुलिस ऑफिसर की आवाज आती है जो इसी तरफ आ रहे थे। वो लड़कियां आपस में बातें कर रही थी और दरवाजा खोलने जा रही थी। लेकिन तभी दौरियांग अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल कर दरवाजे के सामने एक चेयर लगा देता है। वो एसपी ऑफिसर कहती है कि दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा, और तभी दौरियांग दूसरी तरफ से घूमकर वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों से आकर कहता है तुम दोनों तो आज काफी जल्दी आ गई। वो लड़कियां कहती हैं कि तुम यहाँ पर कब आए, हमें तो कोई आवाज तक नहीं आई। दरअसल हम लोग दरवाजा नहीं खोल पा रहे। और तभी दौरियांग बात बदलते हुए कहता है कैसा रहेगा कि मैं तुम्हें ऑटोग्राफ दे दूं जो कि तुमने मुझसे पहले मांगा था, मैं उसी वजह से आज यहाँ पर जल्दी आ गया हूँ। वो लड़की कहती है मैं जब भी तुमसे पूछती थी तो तुम कहते थे कि तुम बिजी हो, दरअसल मेरी भतीजी तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है। दौरियांग कहता है कि ठीक है तुम्हें जितने चाहिए मैं साइन कर सकता हूँ। वो लड़की कहती है ठीक है बाद में कर देना। दौरियांग कहता है मेरे पास बाद में वक्त नहीं होगा। फिर उन दोनों को ऑटोग्राफ मिल गए थे और दौरियांग कहता है क्या तुम लोगों को और नहीं चाहिए। वो लड़की कहती है माफ करना, हम एक बिजी इंसान को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहते। वो दरवाजा खोलकर रूम के अंदर आती है तो सामने रोजा खड़ी थी जिसने अपना यूनिफॉर्म पहन लिया था। और ये देखकर दौरियांग की सांस में सांस आती है कि वो लोग बच गए। रोजा दौरियांग से कुछ कहने जा रही थी लेकिन तभी उसकी घड़ी बजने लगती है। दौरियांग कहता है तुम यहीं पर इंतजार करो, मैं चेयरमैन को इस बारे में बाद में बता दूंगा। रोजा कुछ कह पाती इससे पहले दौरियांग वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ रोड का सीन देखते हैं जहाँ पर विलेंस ने हमला कर दिया था। दौरियांग वहाँ पर आ जाता है लेकिन तभी वहाँ पर रोजा भी आ जाती है और कहती है रुको दौरियांग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दौरियांग कहता है तुम यहाँ पर क्यों आई, यहाँ पर खतरा है और इस वक्त मैं बहुत बिजी हूँ। लेकिन अगले ही पल रोजा जाकर उस विलन के एक मुक्का मारकर उसे ढेर कर देती है और दौरियांग से कहती है अब तुम बिजी नहीं हो ना, अब हम बात कर सकते हैं। और दो एसपी ऑफिसर रोजा को देखकर कहते हैं कि वाओ ये कितनी ज्यादा कूल है। दूसरी तरफ जुंगी को देखते हैं जो ऑफिस में आता है और कहता है मैं एसपी ऑफिसर ट्रेनिंग का इंचार्ज हूँ। लेकिन वो देखता है कि रोजा अपने पहले दिन पर ही यहाँ पर नहीं आई थी। दूसरी तरफ रोजा को देखते हैं जो दौरियांग से कहती है कि मेरे पास घर नहीं है तो क्या मुझे निकाल दिया जाएगा, मैं जल्दी ही रेंट का इंतजाम कर लूंगी। दौरियांग कहता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है रोजा, मुझे बस तुम्हारी फिक्र है। मुझे लगा था कि तुम्हारे और टीचर के बीच में सब ठीक हो गया लेकिन तुम लोगों की तो लड़ाई हो गई। एक मिनट, ये 2 दिन पहले हुआ है ना, तो तुम फिर 2 दिन पहले कहाँ सोई थी। रोजा कहती है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने एक दोस्त के घर पर रुकी थी, मैं उसी दिन इत्तेफाक से वो सब से मिल गई थी इसलिए उसके घर चली गई थी। और ये सुनकर दौरियांग हैरान हो जाता है और चिल्ला कर कहता है क्या तुम वो सब के घर पर रुकी थी, भले ही तुम्हारे पास जाने के लिए कोई भी जगह नहीं थी लेकिन तुम उसके पास कैसे रुक सकती हो। रोजा कहती है दौरियांग शांत हो जाओ, मैं उसके घर से चली गई क्योंकि मुझे लगा मैं उसके लिए परेशानी खड़ी कर रही हूँ, ऐसा लगता है कि वो सब मेरी वजह से ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। दौरियांग कहता है जाहिर सी बात है वो नहीं सो पा रहा होगा और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, क्या वो सब से बात करना मुझसे बात करने से ज्यादा आसान था। रोजा कहती है मैं तुम्हें कैसे बता सकती थी, तुमने तो मुझे एक सजेशन दिया था। दौरियांग कहता है ठीक है तुम आज भी घर नहीं जाओगी है ना। रोजा कहती है हाँ नहीं जाऊंगी। दौरियांग कहता अगर मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश करी तब भी तुम वो सब के घर जाओगी है ना। और वो ब्लश
करते हुए कहता है कि अगर तुम ऐसा ही करने वाली हो तो चलो मेरे साथ रहने चलो। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं कि रोजा वापस आ गई थी और जुंगी उससे कहता है मैं तुम्हें एडवांस में बताता हूँ, आज तुम देर में आई हो इसलिए मैं आज इस बात को जाने देता हूँ। जरूरी तो ये है तुम देर में आई हो लेकिन अगली बार से देर में मत आना। और रोजा सोचने लगती है कि ये कितना ज्यादा स्कैरी है। तभी जुंगी कहता है कि मैंने सुना था कि तुमने दौरियांग को स्कूल में बचाया था। रोजा शर्माने लगती है। जुंगी कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारे पास हाई मूवमेंट की स्पीड है, ये तो बहुत इनक्रेडिबल है। और वो एक पंचिंग मशीन को दिखाते हुए कहता है देखते हैं तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। रोजा को तो समझ ही नहीं आता क्योंकि ये एक पंचिंग मशीन है। जुंगी कहता है ये एसपी ऑफिसर्स की ताकत देखने के लिए रखी गई है, डरना बिल्कुल भी नहीं, जितनी ताकत है उतना दम लगाकर इसको मारना। रोजा सोचती है ठीक है मैं अपनी कोशिश करूंगी और अपनी ताकत पर कंट्रोल रखूंगी क्योंकि दौरियांग ने मुझे रिकमेंड करा और मेरी सच्चाई सामने नहीं आ सकती। लेकिन तभी उसे दौरियांग की वो बात याद आती है जब दौरियांग ने कहा था कि मेरे साथ रहने चलो, और एक्साइटमेंट में वो इतनी जोर का घूसा मारती है कि मशीन दूसरे देश पहुंच जाती है। जुंगी इतने बड़े टनल को देखकर कहता है कि वाओ इतना भी बुरा नहीं था। फिर वो अपनी डायरी में लिखने लगता है कि ये एकदम पागलपन था और वो रोजा से कहता है कि तुम्हें दौरियांग ने रिकमेंड करा है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तभी वहाँ पर दो लड़कियां आती हैं जो कहती हैं एक्सक्यूज मी हम स्पेशल रिसर्च डिपार्टमेंट से हैं। पार्क रोजा क्या आप थोड़ी देर के लिए हमारे साथ चल सकती हैं? जुंगी कहता है लेकिन अभी ही क्यों ले जा रही हो, अभी उसकी क्लास स्टार्ट हुई है। तभी वो लोग जुंगी को घूर कर देखने लगती है। जुंगी पीछे हट जाता है और कहता है डीमंस मुझसे दूर रहो। एक लड़की कहती है तुमने अच्छा काम किया, दूसरी लड़की कहती है हाँ तुमने भी अच्छा काम करा बहन। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं रोजा रिसर्च इंस्टीट्यूट में बैठी हुई थी और उसका ब्लड लिया गया था और वो उस लड़की से कहती है क्या आप मुझे बता सकती हैं मुझ पर क्या टेस्ट करा जा रहा है? वो लड़की कहती है थोड़ा इंतजार करो, डायरेक्टर तुम्हें खुद बता देंगी। दूसरी तरफ डायरेक्टर को देखते हैं जो मॉनिटर में रोजा ही को देख रही थी और सोचती हैं वाओ मुझे यकीन नहीं हो रहा ये खुद के पैरों पर चलकर यहाँ पर आ गई। लेकिन अभी की बात करें तो ये एकदम बेतुकी बात है। फिर डायरेक्टर बाहर आती हैं और वो लोग रोजा की रिपोर्ट उनको देते हैं। रिपोर्ट देखने के बाद डायरेक्टर बहुत हैरान हो जाती हैं। फिर वो रोजा से मिलने के लिए जाती हैं। रोजा उनको गुड मॉर्निंग करती हैं और तभी डायरेक्टर उसके पास जाकर कहती हैं डायना तुम्हारी ग्रैंडमा है ना, मैं देख पा रही हूँ तो तुम उस चुड़ैल की बेटी हो। रोजा सोचती है क्या कहा चुड़ैल, और वो डायरेक्टर से कहती है क्या आप मेरी ग्रैंडमा को जानती हैं? डायरेक्टर कहती हैं कि हाँ बिल्कुल जानती हूँ, हम दोनों बहुत करीब थे। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं वो बैठी रोजा की रिपोर्ट देख रही थी लेकिन तभी वहाँ पर कोई आता है और कहता है हम क्या करें, प्रोसिक्यूटर ने स्केच दिया और वो बस वहाँ से भाग गया। डायरेक्टर कहती हैं कि बस चुप हो जाओ, वो खुद चलकर आ गई है तो अब सब कुछ ठीक है। और देखते हैं कि वो वही इंसान था जिसने की रोजा की तस्वीर प्रोसिक्यूटर को दी थी और वो डायरेक्टर के पास आकर कहता है कि ग्रैंडमा आपको अपना वादा याद है ना? डायरेक्टर कहती है हाँ अगर सब कुछ ठीक चला तो फिर रोजा तुम्हारी होगी। दूसरी तरफ रोजा को देखते हैं जो घर जा रही थी और सोच रही थी डायरेक्टर ने कहा था कि वो मेरी ग्रैंडमा के क्लोज हैं लेकिन मुझे इस बात पर यकीन नहीं है, मुझे इस बारे में ग्रैंडमा को बताना चाहिए। अरे हाँ मुझे याद आया हमारी तो लड़ाई हो गई है। दौरियांग कहता है क्या हुआ रोजा, तुम किस सोच में डूबी हुई हो? रोजा कहती है कुछ नहीं बस बहुत देर हो गई है। दौरियांग कहता है क्या तुम जल्दी सो जाती हो? रोजा कहती है अब तक तुम्हारे फैमिली मेंबर सो गए होंगे ना? लेकिन इस सवाल का दौरियांग जवाब नहीं देता और बस शर्माने लगता है। फिर वो लोग घर आते हैं और रोजा को रियलाइज होता है कि दौरियांग यहाँ पर अकेला रहता है, जिस बात से दोनों लोग बहुत ज्यादा ब्लश करने लगते हैं। फिर दौरियांग उसे एक रूम में लेकर जाता है और कहता है तुम यहाँ पर रुक सकती हो, ये गेस्ट रूम है। रोजा सोचती है कि यहाँ पर से दौरियांग की खुशबू आ रही है। नहीं रोजा खुद पर काबू रखो, लेकिन ये खुशबू कितनी ज्यादा अच्छी है। दौरियांग कहता है अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत है तो तुम मुझे बता सकती हो। रोजा कहती है कि नहीं मेरे लिए यही बहुत ज्यादा है। वैसे क्या तुम अक्सर इस कमरे का इस्तेमाल करते रहते हो? दौरियांग कहता है नहीं मेरा कलीग कभी कभी यहाँ पर रुका करता है, मैंने ये काम इसलिए करवाया था क्योंकि अलग से बिस्तर बिछाना बहुत झंझट का काम है। रोजा सोचती है शुक्र की बात है कि मैं इकलौती नहीं हूँ जो कि यहाँ पर आई हूँ। फिर वो उसे घर दिखा रहा था और हंसते हुए रोजा से कहता है तुम इतनी घबरा क्यों रही हो, कंफर्टेबल रहो। रोजा कहती है अगर यहाँ पर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर मेरी जाने की इजाजत नहीं तो तुम मुझे बता सकते हो। दौरियांग कहता है यहाँ पर ऐसी कोई जगह नहीं है, तुम इसे अपना घर समझ कर रहो। जब भी जुंगी यहाँ पर रुकने के लिए आता है तो ऐसा दिखाता है जैसे ये उसी का घर है। रोजा कहती है कि बाथरूम कहाँ पर है? दौरियांग कहता है लेफ्ट की तरफ है। रोजा
रोजा कहती है ठीक है फिर मैं शावर लेकर आती हूँ। ये सुनकर तो दौरियांग के गले में पानी ही फंस जाता है। रोजा कहती है क्या हुआ, तुम ठीक हो? दौरियांग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम जा सकती हो। और देखते हैं दौरियांग का पूरा चेहरा लाल हो गया था और वो सोच रहा था शांत हो जाओ दौरियांग। फिर रोजा नहा धोकर बाहर आ जाती है और हर तरफ दौरियांग को देखती है, लेकिन दौरियांग उसे नजर नहीं आता। तभी उसकी नजर टेबल पर पड़ती है जहाँ पर ब्लैक मास्क के पिक्चर रखे थे और वो सोचती है ये सब कुछ क्या है, क्या अभी भी दौरियांग ब्लैक मास्क को ढूंढ रहा है? क्या मैंने सही करा? अगर ब्लैक मास्क अचानक से गायब हो गया तो क्या इसका सोल्यूशन निकल जाएगा? और अचानक से दौरियांग के फोन पर चेयरमैन का कॉल आने लगता है। रोजा बहुत ज्यादा घबराने लगती है, उसे समझ ही नहीं आता क्या करे क्योंकि दौरियांग यहाँ पर नहीं है। और तभी चेयरमैन का मैसेज आता है जल्दी मेरे कॉल का जवाब दो, ये एक इमरजेंसी है। रोजा सोचती है क्या कहा, एक इमरजेंसी? नहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बिना ग्रैंडमा की इजाजत के एसपी ऑफिसर बन गई हूँ इसलिए कॉल आ रहा है, या फिर उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो ब्लैक मास्क को माफ नहीं करेंगे। और तभी फिर मैसेज आता है कि ठीक है मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। ये देखकर तो रोजा की हालत और खराब होने लगती है, वो दौरियांग को आवाज लगाने लगती है। दौरियांग को ढूंढते ढूंढते वो उसके वॉशरूम में पहुंच जाती है जहाँ पर दौरियांग नहा रहा था। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा शर्माने लगते हैं और तभी रोजा जल्दी से बाहर आ जाती है। दौरियांग भी फटाक से टॉवल पहनकर बाहर आ जाता है और रोजा कहती है दरअसल तुम्हारे फोन पर चेयरमैन का कॉल आ रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं दौरियांग ने चेयरमैन से बात कर ली थी। इमरजेंसी कॉल ये था कि चुनियांग के मैथ के सवाल वो दौरियांग से पूछ रहे थे और रोजा को देखते हैं जो वहीं फ्लोर पर सदमे में बैठी हुई थी। दौरियांग कहता है कि रोजा इस तरह से तुम बैठी क्या कर रही हो? रोजा कहती है कि मैंने एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। दौरियांग कहता है कोई बात नहीं, चेयरमैन का कॉल आ रहा था तो मैं समझ सकता हूँ, और वैसे भी ये मेरी गलती है कि मैंने दरवाजे को बंद नहीं करा था। रोजा सोचती है मैं कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन कह नहीं सकती, मैं इस वक्त मरना चाहती हूँ। फिर देखते हैं कि दौरियांग अपने कमरे में लेटा हुआ था, तभी रोजा दरवाजे पर नॉक करती है और दौरियांग से आकर कहती है तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने चेयरमैन से ये बात छुपाई कि मैं सड़कों पर सो रही हूँ। सच कहूँ तो मुझे ऐसा लग रहा था इसी वजह से तुम्हें वो कॉल कर रहे हैं। दौरियांग कहता है इस वजह से तुम इतना ज्यादा घबरा कर वहाँ पर आ गई थी। वैसे वो सब ने इस बारे में क्या कहा जब तुमने उसे बताया कि तुम यहाँ पर रुकी हो? रोजा को तो कुछ समझ नहीं आता और वो कहती है मैंने तो उसे नहीं बताया, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? दौरियांग कहता है क्योंकि वो सब तुम्हें पसंद करता है इसीलिए। रोजा कहती है वो नहीं करता है। दौरियांग कहता है कि कोई भी देखकर बता सकता है कि वो करता है और तुम्हें इसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए क्योंकि तुम भी वो सबको पसंद करती हो। रोजा हैरान होकर कहती है क्या कहा? लेकिन मैं नहीं करती हूँ, मैं तो बस उसे अपना एक अच्छा दोस्त समझती हूँ। ये सुनकर दौरियांग हैरान हो जाता है और उसी दिन के बारे में सोचने लगता है जब रोजा ने उससे कहा था कि वो सब एक अच्छा लड़का है, और रोजा कुछ और भी कहने जा रही थी लेकिन दौरियांग ने तो कुछ और ही समझ लिया था। रोजा कहती है क्या इसी वजह से तुमने मुझे कांटेक्ट नहीं करा था क्योंकि तुम्हें ऐसा लगा कि वो सब और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं? दौरियांग कहता है मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ। रोजा कहती है नहीं तुम बेवकूफ नहीं हो, दरअसल काफी लंबे वक्त से मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। तुम्हें शायद याद नहीं होगा लेकिन हाई स्कूल के टाइम पर तुमने मेरी जान बचाई थी और उस दिन के बाद से मैं तुम्हारी एक बहुत बड़ी फैन बन गई। क्या तुम अब मुझसे नफरत करते हो? दौरियांग कहता है ऐसा नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। रोजा सोचने लगती थैंक गॉड कम से कम मैंने उसे कन्फेस नहीं करा। और वो दौरियांग से कहती है मैं तुम्हें एडवांस में बता रही हूँ, मैंने तुमसे कोई उम्मीद नहीं करी है, मैं बिना किसी इरादे के बस तुम्हें सपोर्ट कर रही हूँ। और उसकी ये बातें दौरियांग को खंजर की तरह घुप रही थी। दौरियांग कहता है क्या तुमने वो पोस्टर भी इसलिए लगाया था क्योंकि तुम मेरी फैन हो? रोजा कहती है हाँ क्योंकि तुम उसमें बहुत कूल लग रहे थे। दौरियांग कहता है तो फिर मैं तुम्हें एक और बेहतर वाला ला कर दे दूंगा। रोजा सोचती है इसका मतलब इसे मेरे फैन होने से कोई दिक्कत नहीं। वैसे टाइम क्या हुआ है? दौरियांग को कल काम पर जाना है, मैं यहाँ पर ज्यादा देर रुक गई। वो दौरियांग से कहती है अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम बहुत थक गए होगे। लेकिन अचानक से दौरियांग उसका हाथ पकड़ लेता है और शर्माते हुए उसको देखने लगता है, लेकिन अचानक से उसे होश आता है और वो रोजा का हाथ छोड़ देता है और कहता है माफ करना, दरअसल मैं सो नहीं पा रहा हूँ। और तभी रोजा के दिमाग में घंटी बजती है। वो दौरियांग से कहती है तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आती हूँ। फिर वो उसके लिए कैंडल लेकर आती है, उसे अच्छे से लिटाल देती है और उसके लिए एक म्यूजिक भी लगा देती है और कहती है क्या अभी तक तुम्हें नींद नहीं आ रही? मुझे क्या करना चाहिए? दौरियांग सोचता है तुम बहुत ज्यादा बेकार हो दौरियांग, आखिरकार तुम कर क्या रहे हो? तुमने पहले ही बहुत बकवास कर दी है, अब उसे वापस भेज दो। वो उससे कहने जा रहा था लेकिन तभी रोजा कहती है कैसा रहेगा कि तुम अल्कोहल पी लो। और ये बात सुनकर दौरियांग अपनी
सोची हुई बात से इनकार कर देता है, लेकिन उसके ऊपर ड्रिंक का कोई असर नहीं होने वाला था क्योंकि उसके पास सेल्फ हीलिंग की पावर है। उसके बावजूद वो रोजा से कहता है कैसा रहेगा कि हम लोग साथ में ड्रिंक करें। फिर रोजा बहुत सारे ड्रिंक लेकर आती है और उसके बाद क्या होता है ये हमें नहीं दिखाया जाता। फिर अगली सुबह देखते हैं जुंगी एक जगह पर था जहाँ पर क्रिमिनल हर तरफ तोड़फोड़ कर रहा था। जुंगी कहता है इसने अपनी एबिलिटी के कारण पूरी सिटी को ओरिगामी बना दिया है, लेकिन अचानक से वो पूरी सड़क उठा देता है और जुंगी को समझ नहीं आ रहा था किस तरह की ताकत है ये। वो क्रिमिनल कहता है तो कैसा था जुंगी, क्या तुम्हें मजा आ रहा है? और वहीं पर रोजा को देखते हैं जिसकी हालत खराब हो रही थी क्योंकि ड्रिंक करने के बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा। दूसरी तरफ जुंगी जो उस क्रिमिनल के हर हमलों से बच रहा था और वहीं पर रोजा सोच रही थी मुझे याद है कि मैं बेड पर लेटी हुई थी पर वहां पर पहुंची कैसे। जुंगी उस क्रिमिनल से कहता है तुम बस सड़कों को उठा रहे हो और मेरी नकल कर रहे हो, लेकिन तभी वहां पर एक दूसरा क्रिमिनल आता है जो कि जुंगी को प्लांट में जकड़ लेता है। दोनों बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। जुंगी कहता है रुक जाओ, तुम दोनों को मैं जाने नहीं दूंगा, लेकिन अगले ही पल वहां पर सेई आती है जो कि उन बेलों को काट डालती है। जुंगी उसे देखकर ब्लश करने लगता है और सेई आकर उसका चेहरा पकड़ लेती है। उन लोगों की स्पाइडरमैन वाली किस स्टार्ट हो जाती है और दूसरी तरफ रोजा जिसकी हालत खराब हो रही थी। तभी अचानक से बहुत सारे प्लांट फिर से उन लोगों पर हमला कर देते हैं। वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे कि आखिरकार वो लोग जुंगी को हरा देंगे, लेकिन अगले ही पल वहां पर रोजा आती है जो एक पंच में उन दोनों को नॉकआउट कर देती है। वहीं पर एक हाई स्कूल के लड़के को देखते हैं जो गेम खेलता हुआ जा रहा था और वो बड़ी सी बेल आकर उसके ऊपर गिरने वाली थी, लेकिन तभी वहां पर रोजा आकर उस बेल को पकड़ लेती है, लेकिन उसकी हालत अभी भी खराब थी और वो उन क्रिमिनल्स को वहां से घसीट कर ले जाने लगती है। लेकिन वो लड़का रोजा को देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि वाओ ये कितनी ज्यादा कूल है। और वहीं पर जुंगी सेई से कह रहा था तुम पागल हो गई हो, क्या हम डेट नहीं कर रहे हैं, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों करा? सेई कहती है ये तुम क्या कह रहे हो, हमने तो बस किस करा था। और ये किस वाली बात सुनकर रोजा को कुछ याद आने लगता है और तभी वहां पर वही हाई स्कूलर आकर कहता है हे रोजा मेरी बात सुनो, अब से मैं तुम्हारा फैन हूँ। और ये फैन वाली बात सुनकर रोजा को फिर से कुछ याद आता है, लेकिन उसका दिमाग खराब हो रहा था क्योंकि उसे कुछ सही से समझ नहीं आ रहा था। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं वो हेडक्वार्टर्स में थी। दौरियांग उससे कहता है तो तुम्हारी आज की ट्रेनिंग कैसी थी? रोजा को फिर से कुछ याद आता है कि वो दौरियांग से कह रही है कि मैं तुम्हारी फैन नहीं हूँ बल्कि मैं तुम्हें सच में पसंद करती हूँ। रोजा सोचती है आखिर ये कैसी याद है, क्या ये कोई सपना है? दौरियांग उससे कुछ कहने जा रहा था लेकिन तभी रोजा डर कर पीछे हट जाती है और कहती है माफ करना मैं अभी बिजी हूँ इसलिए यहाँ से जा रही हूँ। वो दूसरी जगह पहुँचती है जहाँ पर चेयरमैन चिरपी से कह रहे थे अरे चिरपी पापा को किस तो करने दो। और किस वाली बात सुनकर रोजा को फिर याद आता है कि उसने दौरियांग को किस कर लिया। ये याद कर कर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और भागते हुए सोचती है नहीं ये एक सपना था। लेकिन तभी वो दौरियांग से टकरा जाती है और दौरियांग कहता है कि आज तुम्हें क्या हो गया रोजा, तुम ठीक नहीं लग रही। रोजा कहती है दरअसल मुझे कुछ याद नहीं है, क्या मैंने कल तुम्हारे साथ कुछ गलत करा था? दौरियांग कहता है कि किसे पता, तुम तो बस सो रही थी। रोजा सोचती है थैंक गॉड, इसका मतलब वो एक सपना था। और वो दौरियांग से कहती है ठीक है अब मैं जा रही हूँ। उसके जाने के बाद दौरियांग ब्लश करने लगता है और रात की बात याद करता है जब रोजा ने बहुत ज्यादा पी ली थी। तब उसने दौरियांग से कहा था मैं तुम्हारी फैन नहीं हूँ बल्कि तुम्हें पसंद करती हूँ, और ये कहकर उसने उसे किस कर ली थी। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं था बल्कि दौरियांग ने भी उसे किस करी थी। और उसके बाद रोजा अचानक से सो गई थी इसलिए दौरियांग ने उसे जाकर कमरे में लिटाल दिया था और वो बाहर आकर सोफे पर बैठ जाता और सोचने लगता है कि उसने बहुत ज्यादा पी रखी थी। फिर वो भागकर टेरिस के ऊपर पहुंच जाता है और सोचने लगता है शांत हो जा दौरियांग, मैं सच में पागल हो गया हूँ, मैंने एक ड्रंक लड़की के साथ ऐसा क्यों करा, मुझे तो मर जाना चाहिए। तभी उसे याद आता है रोजा ने कहा था वो उसे पसंद करती है, इस वजह से वो ब्लश करने लगता है। फिर अगली सुबह देखते हैं जहाँ पर दौरियांग को रात भर बिल्कुल भी नींद नहीं आई। वो रूम से बाहर आता है तभी उसकी नजर रोजा पर पड़ती है जिसकी हालत बहुत खराब हो रखी थी। रोजा उसे गुड मॉर्निंग कहकर आगे चली जाती है और तब दौरियांग को रियलाइज होता है कि शायद रोजा को कुछ नहीं याद। फिर प्रेजेंट टाइम में देखते हैं जब रोजा उससे बात कर कर चली गई थी और दौरियांग सोचता है क्या ये इस बात पर भरोसा करना चाहती है कि ये एक गलती थी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब वो एक फैन नहीं है। फिर अगली सुबह देखते हैं रोजा कॉलेज आई हुई थी क्योंकि सियोन ने उसे
उसे जबरदस्ती भेजा था, क्योंकि अगर वो एसपी ऑफिसर बन गई तो स्कूल नहीं जा पाएगी। लेकिन तभी वो अपने सामने देखती है, सब लोग बहुत हैरानी से उसको देख रहे थे। तभी वो किसी से टकरा जाती है और वो लड़का प्रिंस की तरह उसे उसका पेन वापस करता है। फिर वो स्कूल के अंदर आती है, जहाँ पर सब लोग भीड़ लगाकर उसका ऑटोग्राफ मांगने लगते हैं। इतने सारे लोगों को एक साथ देखकर रोजा की हालत खराब हो रही थी। फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं वो सब इधर उधर देखता और रोजा से कहता है यहाँ पर कोई नहीं है, अब तुम बाहर आ सकती हो। रोजा कहती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, लेकिन पहली बार है इसलिए बहुत घबराहट हो रही है। वो सब कहता है लेकिन तुम तो काफी पॉपुलर हो गई हो। रोजा कहती है हाँ वो तो है। वो सब कहता है इसका मतलब तुम अब मेरे साथ और नहीं घूमोगी क्योंकि तुम पॉपुलर हो गई हो। रोजा कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरे दोस्त हो। वो सब कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था। वैसे क्या तुमने दौरियांग से बात करी, क्योंकि फेस्टिवल के बाद से वो तुम्हें अवॉइड कर रहा था। तभी रोजा हंसते हुए कहती है दरअसल उसे गलत फहमी हो गई थी कि तुम मुझे पसंद करते हो। वो सब कहता है कि क्या कहा, उसे लगा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। लेकिन इस सवाल से वो सब खुद ही हैरान हो जाता है, क्योंकि शायद ये बात सच थी।